मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को शांति का टापू माना जाता है, लेकिन अब ये आतंकियों पनाहगाह बनती जा रही है। पिछले 3 साल में शहर से सीरिया से लेकर बांग्लादेश तक के कई संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। दिल्ली की स्पेशल सेल ने भोपाल से जिस आतंकी को पकड़ा था, उसे उत्तर प्रदेश की एटीएस ने साल 2023 में पकड़ा था। उस पर समुदायों में वैमनस्यता फैलाने, धार्मिक संभावनाएं आहत करने, धमकी और आईटी एक्ट की धाराओं के अलावा यूएपीए धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के 1.25 महीने बाद 26 सितंबर 2024 को उसे जमानत मिल गई। उसके बाद फिर से वह आतंकी संगठनों से जुड़ गया। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले बम ब्लास्ट के बाद आतंकियों के तार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी जुड़ रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिस आतंकी को दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, उसको दीपावली के एक दिन पहले गिरफ्तार किया था। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो जांच एजेंसी है एटीएस, उस पर और उसके साथ जो एनआईए, कई जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चूंकि साल 2023 में उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिल्ली की स्पेशल सेल ने जिस आतंकी अदनान को गिरफ्तार किया था, उसको साल 2023 में उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उस पर देशद्रोह की धारा, यूएपीए की धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसको जमानत मिल गई और उसके बाद फिर वो आईएसआई मॉड्यूल आतंकी संगठन से जुड़ गया। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब उसको जमानत मिली, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, तो जो मध्य प्रदेश की जांच एजेंसी है वो क्या नींद में सोई हुई थी। दूसरा एक और एंगल निकल कर सामने आया है कि जो बम ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसकी कड़ियाँ इंदौर के मऊ से जुड़ रही हैं, जहां पर एक जावद नाम का जो युवक था, वो साल 2000 करीब 25 साल पहले इंदौर को छोड़कर चला गया, लेकिन उसके तार जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उससे लेकर जुड़ रहे हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश के भोपाल को शांति का टापू कहा जाता है। शांति के टापू पर हर बार कोई ना कोई नए आतंकी संगठन पकड़ में आता है। देखा जाए तो राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में 69 आतंकी संगठन 5 आतंकी संगठनों के 69 आतंकी जेल में फिलहाल बंद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या सिमी आतंकियों की है, जिनकी संख्या 24 है। और उसके बाद पीएफआई के सदस्य जो 17 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो आतंकी संगठन रहे, उसके 17 सदस्य भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। यानी कुल मिलाकर 69 आतंकी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजधानी भोपाल आतंकियों की मुफीद पनाहगाह बन गई है। ऐसे में कई जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी भोपाल सेंट्रल जेल में फिलहाल 69 आतंकी बंद हैं। अलग अलग आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखते हैं ये आतंकी। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के 24 आतंकी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 20 आतंकी, हिजब उत तहरीर हट के 17 आतंकी बंद, जेएमबी के 4 और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस के 4 आतंकी बंद हैं। इस जेल में हाई सिक्योरिटी सेल की क्षमता 58 है। वर्तमान में 69 आतंकियों को रखा गया है। सिमी के बाद अन्य प्रतिबंधित संगठनों ने भी यहां अपने नेटवर्क फैलाए। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के आतंकियों ने भोपाल में पनाह ली, लेकिन इंटेलिजेंस की सक्रियता से उनका मॉड्यूल ध्वस्त किया गया। इसके बाद एनआईए ने शाहजहानाबाद में पीएफआई और हिजब उत तहरीर के सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस और एजेंसियों की जांच में ये सामने आया कि कुछ युवक सीधे आईएसआईएस से संपर्क में थे। आतंकियों की मौजूदगी के बावजूद पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क नहीं दिखी। सबसे बड़ी विफलता ये रही कि शहर में किराएदारों का सत्यापन ठीक से नहीं हुआ। इसी कमी का फायदा आतंकियों ने उठाया और घनी बस्तियों में पनाह ले ली। भोपाल और मध्य प्रदेश हमेशा से ही सुरक्षा और शांति को लेके काफ़ी संवेदनशील यहाँ रहा है, प्रशासन और पुलिस स्तर पर। और हमारे जो स्थानीय स्तर पर जो सूचना एकत्रित करने के लिए अलग अलग शाखाएं बनी हुई हैं, उनका और देश के अन्य एजेंसीज के साथ में लगातार समन्वय रखकर यहाँ जो भी चैलेंजेस आए हैं या जो ऐसी घटना करने को लेके कहीं भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसकी तैयारी की जा रही है या उसको लेके लोगों को बहकाया जा रहा है, उस पर सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं।
और अभी भी जो भोपाल में ऑपरेशन किया गया है वो दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं और आने वाले समय पर भी सूचनाओं के आधार पर सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में पुलिस विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। लेकिन सवाल आतंकियों के लिए भोपाल या मध्य प्रदेश मुफीद क्यों बन रहा है? जांच एजेंसियों को इनकी भनक क्यों नहीं लगती? जबकि ISIS मॉड्यूल के जिस आतंकी को यूपी ATS ने साल 2023 में गिरफ्तार किया, अब फिर से दिल्ली स्पेशल सेल ने पकड़ा, तो MP की जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उस पर निगाह क्यों नहीं रखी गई। ब्यूरो चीफ, मध्य प्रदेश।